हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद महाऋषि पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो बीजगणितीय पदों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। तो आपको दिया है अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो इनका आपस में गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहले a का गुणा इस पूरे c प्लस डी में करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस डी। फिर उसके बाद a का गुणा, अब देखिए a का गुणा c प्लस डी में हो गया। अब b का गुणा c प्लस डी में आप करेंगे तो हो जाएगा b इंटू सी प्लस डी। आप ध्यान में रखिए a का गुणा पूरे c प्लस डी में होगा, फिर ये प्लस जो आपका चिन्ह है उसके साथ b का गुणा c प्लस डी में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का गुणा c में होगा तो a c, a का गुणा d में होगा तो a d हो जाएगा, b का गुणा c में होगा तो b c हो जाएगा, b का गुणा d में होगा तो b d हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो बीजगणितीय पदों का आपस में आप गुणा कर सकते हैं। हमको क्या करना था, a प्लस बी का गुणा c प्लस डी में करना था, तो सबसे पहले a का गुणा c प्लस डी में किया और प्लस a का गुणा c प्लस डी में किया और प्लस b का गुणा फिर c प्लस डी में किया। तो a का गुणा c में भी हुआ और a का गुणा d में भी हुआ और b का गुणा c में भी हुआ और b का गुणा d में भी हुआ। इस प्रकार से हमने गुणा कर लिया। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दिया जा रहा है 1 प्लस रूट 2 का आपको गुणा करना है 3 प्लस रूट 3 में। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले 1 का गुणा 3 प्लस रूट 3 में होगा, फिर प्लस रूट 2 का गुणा 3 प्लस रूट 3 में होगा। तो देखिए क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस रूट 3 फिर प्लस रूट 2 इंटू इस रूट 2 का अब 3 प्लस रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस रूट 3। अब ये देखिए क्या होगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, फिर 1 का गुणा रूट 3 में होगा तो ये रूट 3 हो जाएगा। रूट 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2, और रूट 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3। अब ये देखिए क्या हो गया, 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 2 और रूट 2 का रूट 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट 6। तो इस प्रकार से 1 प्लस रूट 2 का 3 प्लस रूट 3 में आपने गुणा कर लिया। इसका दूसरा भाग हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें आपको दिया जा रहा है 3 माइनस रूट 2 में आपको गुणा करना है माइनस रूट 2 प्लस रूट 5 से। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। फिर अब देखिए 3 का गुणा इस पूरे में हो गया, अब माइनस रूट 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। अब ये देखिए क्या होगा, 3 का गुणा माइनस रूट 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2, फिर 3 का गुणा रूट 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 5, फिर माइनस रूट 2 का गुणा माइनस रूट 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस रूट 2 का गुणा इसमें होगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर रूट 2 का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 10। तो इस तरीके से आप 3 माइनस रूट 2 का गुणा इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, 3 का गुणा इस पूरे में किया, फिर माइनस रूट 2 का गुणा इस पूरे में किया, और इस तरीके से ये आपका उत्तर मिल गया। हमारा दूसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर।
आपको ये पता करना है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका तुलना करें तो a के जगह पे आपको क्या मिला, √3 मिला, और b के जगह पे क्या मिला आपको, b के जगह पे क्या मिला, b के जगह पे √7 मिला। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए अब इसका आपको ये ज्ञात करना है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए a की जगह क्या पुट करेंगे, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या पुट करना है, √7, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या पुट करना है, √3 इंटू b की जगह क्या पुट करना है, √7। और इस प्रकार इसको आप हल कर लीजिए। तो √3 का स्क्वायर हमने बताया, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा, √21। 3 और 7 कितना हो गया, 10 प्लस 2 √21। यही आपका उत्तर हो गया। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया हो तो सबसे पहले आप पहचानेंगे, फार्मूला ये लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें a और b पहचान लेंगे कि a की जगह पे क्या रखा है और b की जगह पे क्या रखा है। और इस फार्मूले में ये जो आपका फार्मूला है, जहाँ पे a है वहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ b है वहाँ b का वैल्यू पुट कर देंगे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ फार्मूला क्या लगाना है आपको, फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इस चीज़ से इसका तुलना कीजिए, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या आपको मिला, √5, और b की जगह क्या मिला, √2। अब इस फार्मूले में आप a की जगह √5 रख दीजिए और b की जगह क्या रख दीजिए, √2। तो ये देखिए क्या मिला, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a कितना है, √5, फिर b कितना है, √2। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ भी रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 2 √5 इंटू √2 कितना हो गया, √10। अब ये कितना आ गया, 5 और 2 7, 2 √10। यही आपका उत्तर हो गया। हमारा अगला सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम उसी तरीके से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, उसमें भी था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ प्लस 2ab था, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। तो उसमें प्लस 2ab होता है और इसमें माइनस 2ab होता है। बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम होता है। आइए इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से इसका प्रयोग करना आपको हम सिखाते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, आपको ज्ञात करना है √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पता करना है आपको। तो ये चीज़ जो आपको दिया गया है ये सेम इसी ठीक a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह है, जिसमें आपको a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह है √3 और b की जगह है √7। अब देखिए बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a कितना है, √3 इंटू b कितना है, √7। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, यहाँ रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 7, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √7 करेंगे तो 3 7 जा 21। अब ये हो गया 3 और 7 10 माइनस 2 √21।
21, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक और उदाहरण इस पे आधारित लेते हैं। इसमें आपको ज्ञात करना है √2 माइनस √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ आप देखिए, सबसे पहले ए की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह है आपका √5 और बी की जगह कितना है √2। अब फार्मूला लगाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए की जगह 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है √2 तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए कितना है √5 इंटू बी कितना है √2। अब ये देखिए क्या होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5 हो जाएगा, रूट का यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए गुणा होगा तो -2 इंटू √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10। अब ये क्या होगा 5 और 2 7 माइनस 2 √10, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, एक ब्रैकेट में अगर हो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, यहाँ केवल प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस फार्मूले को समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक ब्रैकेट में है आपका √2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में है √2 माइनस √3। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। अंतर किस चीज़ का है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या लिखा हो, एक ब्रैकेट में हो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है √2 तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, उत्तर कितना आया -1। दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें आपको दिया जा रहा है √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। तो देखिए यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। अंतर किसका है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो ये भी इसी तरीके का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ माइनस भले माइनस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इसी चीज़ का इसी तरह का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह √2। तो पता ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 3। एक और उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। इसमें आपको दिया जा रहा है 3 प्लस √6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया जाएगा 3 माइनस √6। अब देखिए a की जगह क्या है 3, b की जगह है √6। अंतर कितने का है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, बाकी सारी सेम चीज़ें हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √6 का स्क्वायर 6, तो 9 माइनस 6 3। इस तरीके से आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आइए हम अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं, जो है हरों का परमेयीकरण। हरों का किस प्रकार से परमेयीकरण करते हैं, तो हरों का परमेयीकरण करने के लिए उनमें परमेयकारी गुणक, किससे परमेयकारी गुणक से अंश और हर में गुणा करते हैं। आइए देखते हैं परमेयकारी गुणक क्या होता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दिया है 2/√5, अब इसके हर का आपको परमेयीकरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि परमेयकारी गुणक क्या होगा। हर क्या है यहाँ पे √5, तो परमेयकारी गुणक किसको बोलते हैं, √5 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि ये परमेय संख्या बन जाए। तो इसका √5 में किससे गुणा करेंगे कि परिमेय संख्या हो जाए √5, परमेयकारी गुणक।
परमेयकारी गुणक। तो इसमें 2/√5 में हर का परमेयकारी गुणक क्या है? √5। √5 में अगर √5 से ही गुणा करें तो ये हो जाएगा नीचे √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो आपको इस प्रकार पता चल गया कि इसका 2/√5 का परमेयकारी गुणक क्या है? √5। √5 क्यों परमेयकारी गुणक है? क्योंकि यहाँ हर जो है आपका √5 है, और √5 में इससे √5 से ही गुणा करेंगे तभी वो परिमेय संख्या बनेगा, इसलिए √5 का परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? √5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा। अब परमेयकारी गुणक से क्या करते हैं? परमेयीकरण करने के लिए अंश और हर में गुणा करते हैं। तो देखिए 2/√5 आपके पास है, आपको पता चला परमेयकारी गुणक कितना है? √5। अब इस परमेयकारी गुणक से इसमें गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर में। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2√5, 2√5 और √5 का क्या? होल स्क्वायर। आपको पता है रूट का स्क्वायर होगा तो क्या होता है? रूट हट जाता है। ये आ गया 2/√5। अब देखिए अब हर क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार अगर कोई अपरिमेय संख्या इस तरीके से दिया हो और उसके हर में कैसी संख्या हो? अपरिमेय संख्या, तो उसका परमेयीकरण आप परमेयकारी गुणक की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परमेयकारी गुणक होगा क्या। जैसे यहाँ √5 था तो √5 में √5 से ही गुणा करते तभी ये परिमेय संख्या होता, तो इसलिए इसका परमेयकारी गुणक क्या हो गया? √5। अब परमेयकारी गुणक पता करने के बाद क्या करते हैं? उसी परमेयकारी गुणक से दिए गए संख्या के अंश और हर में गुणा करते हैं, और इस प्रकार उसके हर का परमेयीकरण हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 1/√6। अब बताइए 1/√6 का परमेयकारी गुणक क्या होगा? किसका परमेयीकरण करना है आपको? √6 का। तो √6 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि ये √6 परिमेय संख्या होगा? तो √6 में √6 से ही जब गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका परमेयकारी गुणक क्या हो गया? इसका परमेयकारी गुणक क्या हो गया? इसका परमेयकारी गुणक हो गया √6। √6। अब आगे क्या करते हैं? जो आपका परमेयकारी गुणक है उससे दिए गए संख्या के अंश और हर में गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 × √6, ये अंश में गुणा कर दिया √6 से, और नीचे √6 × √6, ये क्या हो जाएगा? 1 का गुणा √6 में होगा तो √6 ही होगा। √6 का नीचे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? √6/6। तो आपको ध्यान में रखना है परमेयकारी गुणक कैसे पहचानते हैं। अगर कोई सिंगल रूट में कोई सिंगल एक संख्या हो तो उसी संख्या से उसमें गुणा करेंगे तभी वो परिमेय संख्या होगा, तो इसलिए ऐसी अवस्था में परमेयकारी गुणक वही संख्या खुद हो जाती है। अब दूसरा अगला देखते हैं, अगले प्रकार का क्वेश्चन। जैसे आपको दिया जा रहा है 1/1 + √3 और इसमें पूछा जाए परमेयकारी गुणक क्या होगा। तो इस प्रकार के अपरिमेय संख्या में परमेयकारी गुणक कैसे पहचानते हैं आपको हम सिखाते हैं। अगर ऐसी संख्या हो तो परमेयकारी गुणक, यहाँ देखिए प्लस है तो इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा? -1 - √3। यहाँ 1 + √3 है तो इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा? 1 - √3। इस प्रकार के जो परमेयकारी गुणक होते हैं उनको संयुग्मी भी बोला जाता है। इनको कैसा बोला जाता है? संयुग्मी भी बोला जाता है। संयुग्मी ये कहाँ उपस्थित होते हैं? जब एक में प्लस हो और दूसरे में इसके परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर इस तरीके से कोई अपरिमेय संख्या लिखा हो उसके बीच में प्लस है, जैसे 1 + √3, तो इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा? 1 - √3। और इस प्रकार के जो परमेयकारी गुणक होते हैं एक में प्लस तो दूसरे माइनस, उनको क्या बोला जाता है? संयुग्मी। अब आपको पता चल गया कि इसका परमेयकारी गुणक क्या है? 1 - √3। आगे क्या करेंगे? इस परमेयकारी गुणक से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 × 1 - √3। देखिए हमने 1 × 1 - √3 इस परमेयकारी गुणक से इसके अंश में गुणा कर दिया,
अब इसी से इसके हर में गुणा करेंगे, तो 1+√3 इसका हर था, अब इसमें इसके परमेय कार्य गुणक से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या होगा, 1-√3 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1² माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 1-√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 1-√3, 1-√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से ये माइनस ऊपर कर लीजिए, तो -1-√3/2। तो इस प्रकार से आप परमेयीकरण कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, अगर 1+√3 है तो इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा, 1-√3। ऐसे ही अगर आपको इस प्रकार कोई संख्या दिया हो, √5, 1/√5 + √2, अब बताइए इसका जब आप परमेयीकरण करेंगे तो इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा इसका परमेय कार्य गुणक माइनस, मतलब √5 - √2। तो आशा करते हैं परमेय कार्य गुणक पहचानना आपको आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज like and share my video and subscribe my channel. Bye bye.